नमस्कार प्यारे बच्चों और हमारे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक और सीख देने वाली कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उस कुएं में बहुत सारे मेढक रहते थे। उन्हीं मेढकों का राजा था गंगदत्त। गंगदत्त स्वभाव से थोड़ा घमंडी था। उसे अपनी ताकत और अपनी राजगद्दी पर बहुत अभिमान था। वो चाहता था कि सभी मेढक उसकी हर बात बिना सवाल किए मान लें। उसी कुएं के पास एक और कुआं था जहां दूसरे मेढक रहते थे। एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों कुओं के मेढकों में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ी कि गंगदत्त ने इसे अपना अपमान समझ लिया। गंगदत्त गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने मेढकों को बुलाया और बोला, पड़ोसी कुएं वालों ने मेरा अपमान किया है, हम उन पर हमला करेंगे। लेकिन कुएं के समझदार और बूढ़े मेढकों ने शांत स्वर में कहा, राजन, वे हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, ये लड़ाई हमारे लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर गंगदत्त और भी नाराज हो गया। उसे लगा कि उसके अपने ही लोग उसका साथ नहीं दे रहे। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों को सबक सिखाओ। बेटों ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पिताजी, आपने कभी हमें लड़ना नहीं सिखाया। बिना साहस और तैयारी के हम कैसे जीत पाएंगे। अब गंगदत्त खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। गुस्से और बदले की आग में उसका मन अंधा हो चुका था। एक दिन वो कुएं से बाहर निकलकर इधर-उधर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र पास के एक बिल पर पड़ी। उस बिल में एक भयानक काला सांप रहता था। सांप को देखकर पहले तो वो घबराया, लेकिन फिर उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। वो धीरे धीरे सांप के बिल के पास गया और बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। सांप फुफकारते हुए बोला, मैं तेरा शत्रु हूं, तुम मेरे पास क्यों आया है? गंगदत्त ने चालाकी से कहा, कभी कभी अपने ही लोग सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपको बहुत सारे मेढक खाने को दूंगा। सांप ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं पानी में जाकर मेढकों को कैसे पकड़ूंगा? गंगदत्त मुस्कुराया और बोला, मैंने गुप्त सुरंगें बनवाई हैं जो सीधे हमारे कुएं तक जाती हैं। आप बस मेरे बताए रास्ते से आइए और जिन मेढकों को मैं दिखाऊं उन्हें खाते जाइए। सांप इस प्रस्ताव पर तैयार हो गया। उसे तो बिना मेहनत के भोजन मिलने वाला था। अगली ही रात सांप सुरंग के रास्ते कुएं में पहुंचा। अचानक कुएं में अफरा तफरी मच गई। मेढक डर के मारे इधर उधर कूदने लगे। सांप एक एक करके उन्हें निगलने लगा। धीरे धीरे कुआं खाली होने लगा। जो मेढक कभी खुशी से टर्राते थे, उनकी आवाजें अब सुनाई नहीं देती थीं। गंगदत्त ने सोचा था कि वो केवल अपने दुश्मनों को सबक सिखाएगा, लेकिन अब सांप किसी को नहीं छोड़ रहा था। वो तो रोज और मोटा होता जा रहा था। एक दिन गंगदत्त ने देखा उसका अपना परिवार भी खतरे में है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बदले की आग में अंधा होकर उसने अपने ही घर को विनाश की ओर धकेल दिया था। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बदले की भावना में अंधा होकर कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचे। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और सीख देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।